हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिस स्मॉल बुल। तो मैंने कल छोटा सा वीडियो डाला था, लेकिन डिटेल में मैं देखा था वो कि बहुत लोगों से ऑप्शन ट्रेडिंग छूटती नहीं। बहुत लोगों को आदत लग चुकी है ऑप्शन बाइंग की। हर दिन आना है, हीरो जीरो करना है, ठीक है। इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाई नहीं करना है उनको, और ऑप्शन होल्ड करना है, एवरेज करना है। ये तो हर दिन चलता है, लेकिन आदत ये बहुत बुरी है। लेकिन स्कैल्पिंग में रिजल्ट है, मैंने वो प्रूव भी किया है, दिखाई भी है। मेरे इंस्टा पे जाओ, वहां पे आपको दिखेगा कि 3 मंथ कंसिस्टेंटली अगर करते हो आप स्कैल्पिंग तो रिजल्ट है। लेकिन मैंने 1 साल ट्रेडिंग बंद की, दिखा था। मैं धन में और एम स्टॉक में ट्रेड करता था। तो जस्ट चेक करो तो देखो कि धन में मैं लॉग इन करता हूँ। तो धन में मैंने लॉग इन किया, ठीक है। लॉग इन करने के बाद धन वेब में जाना है। धन वेब में आप जाओगे यहाँ पे, और ट्रेडर्स डायरी। ओके, तो देखो नवंबर 2025 नो ट्रेड, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, ठीक है। तो जनवरी इस साल में कोई ट्रेड नहीं है। 10 स्मॉल बुल ऊपर देखो, यहाँ पे मेरा नाम, पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। ये देखो, अक्षय बीवी क्षीर सागर 2024 में ज्वाइन किया है, ठीक है। ऑल ट्रेड्स वैल्यू देखो, कितने ट्रेड्स किए हैं, ट्रांजेक्शन। तो ट्रेडर्स डायरी में तो मैंने दिखा दिया कि जनवरी में, इसमें तो मैंने नहीं ट्रेड किया। तो मेरा लास्ट ट्रेड तो जनवरी में ही था, 2 जनवरी, एम स्टॉक में, ठीक है। एम स्टॉक में रिपोर्ट में जाओगे आप, प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे लास्ट ट्रेड टू दिस देखो, नो ट्रेड, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन नो ट्रेड। कस्टम में जाओगे तो यहाँ पे 2 जनवरी ट्रेड किया है, यहाँ पे भी सेकंड देखो, 2 जनवरी ट्रेड किया है उस, और अभी इस तारीख तक, आज की तारीख तक वही ट्रेड है, मतलब 1131 का लॉस है। फिर से मैं यहाँ पे देखा, दोनों डेट सेम डालता हूँ, 2 जनवरी, 2 जनवरी, 2 जनवरी, सबमिट। देखो, रियलाइज प्रॉफिट लॉस, ये मेरा लास्ट ट्रेड था। मुझे लगा कि चलो अगले साल फर्स्ट ट्रेड करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तब भी ट्रेड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, दूसरा कुछ तो ढूंढेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के। तो उसके बाद किया है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्या किया, क्या मजबूरी थी कि ये छोड़ना पड़ा। इससे पहले मैं प्रॉफिट में, इस देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर नो ट्रेड, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सबमिट किया है, तो देखो प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर वो था, लेकिन धन में आप जाओगे, धन में मतलब आज तक का सबसे बड़ा लॉस हुआ तब मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, तब मैं टेंशन डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। और उससे निकलना बहुत मुश्किल मुझे लगने लगा। तब मैंने थोड़ा सा तो इससे दूर रहने लगा, कम ट्रेड करने लगा, ठीक है। तो वो दिन जो बड़ा लॉस का है मेरा, वो दिखाता हूँ कौन सा दिन था। दिसंबर में ट्रेड किया है, नवंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर में देखो सबसे बड़ा लॉस, तो अक्टूबर में देखो सबसे बड़ा मेरा लॉस 40,000। अब तक का सबसे बड़ा, मेरे ट्रेडिंग करने में सबसे बड़ा ये लॉस मुझे तो सबसे बड़ा लग रहा है। इससे बड़े लॉस खाने वाले लोग हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, कि जिन्हें बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि ये 40,000 जो है, यहाँ पे देखो 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10, 3 दिनों में मैंने लगभग 20, 30, 40, 40,000 उड़ाए 3 दिनों में। ये 40,000 जो है 3 दिनों में उड़ाए, उसके बाद प्रॉफिट हुआ है मुझे, ठीक है। छोटे मोटे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये मैंने, एक बंदा था उसने भी बताया मार्केट नीचे गिरने वाला है, वॉर चालू है, तो यहाँ पे मैंने एक्साइटमेंट में या कुछ तो मेरा साइकोलॉजी ट्रिगर हुई कि चलो कुछ तो रिस्क लेते हैं 5-10 हजार की। तो मैंने 10 हजार की रिस्क के पकड़ के क्वांटिटी उठाई, वो लॉस में, मतलब वो जो ऑप्शन है नीचे ही चले जाने लगा, ठीक है। उसके बाद अगले दिन और क्वांटिटी ऐड की, एवरेजिंग की, उसके बाद और एवरेज। ये गलती मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में की है कि एवरेजिंग बड़े क्वांटिटी में, मतलब 400 लॉट हो गए थे उस टाइम के, मतलब अक्टूबर में लॉट साइज कम थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, ठीक है। शायद निफ्टी या फिर निफ्टी में होगा उस दिन में। यहाँ देखो 400 क्वांटिटी, निफ्टी 400 क्वांटिटी हो गई थी। लाइफ में कभी मैंने 400 क्वांटिटी उठाई नहीं, लेकिन उस दिन उठाई एवरेजिंग करते करते। तो इतनी क्वांटिटी उस दिन, मतलब वो वीक, वो मंथ पूरा मेरा डिप्रेशन में था। कैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं स्काल्पिंग कर रहा था, स्काल्पिंग टू पोजिशनल कैसे चला गया मैंने। तो स्काल्पिंग करता था तब तक तो अच्छा चल रहा था, ठीक है। इससे पहले मैंने देखोगे आप, मेरा मैक्स लॉस कितना है, 10 हजार, 12 हजार। यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है 2 हजार, 4 हजार, उतने ही लॉस थे, 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार। इससे ज्यादा लॉस कभी नहीं हुआ, लेकिन ये मंथ में बहुत बड़ा लॉस डायरेक्ट बड़ा हुआ, इसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग खराब हुआ, ठीक है। तो देखो, जब मुझे ये लॉस हुआ था, ठीक है, तो उस दिन इतना टेंशन डिप्रेशन फेस रहता है ना, जो लॉस आपने कभी देखा नहीं, उतना लॉस अगर आप देखते हो तो आपके चेस्ट में पेन होता है, पेट में भी पेन होता है, ऐसा मतलब पोटात गोळा येतो म्हणतात मराठीमध्ये, वैसी कंडीशन होती है। पूरा आपको गर्मी होती है, फैन फुल चल रहा था फिर भी मुझे गर्मी हो रही थी, मतलब पसीना आने लगता है, वैसी कंडीशन भी होती है, ठीक है। इस दिन हुई थी मुझे 10 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद देखो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन मैंने गैप लिया है, क्योंकि वो मैं मेंटल प्रिपेयर ही नहीं था अगले दिन ट्रेड करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन होती है अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा अगर रिस्क लो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आया लाइफ में पहली बार। उसके बाद अकल आई कि
ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। पहले थी, मुझे सब पता था सब कुछ, लेकिन क्या बोलते हैं कि बहुत जरूरत हो, फैमिली प्रेशर हो, टेंशन उसका भी रहता है, आपके आसपास कुछ चीजें हो रही हो, उसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग पे पड़ता है और बहुत बुरा भी पड़ता है। अगर आप निगेटिव एनवायरनमेंट में हो या कुछ भी हुआ हो, झगड़ा हुआ हो किसी से के साथ, तो आपको बहुत बुरा लॉस हो सकता है, और वो मुझे हुआ है। इससे आपको बचना है। उसके वजह से मैंने बाद में कम ट्रेड किया शुरू। मुझे लगा कि इस छोटे छोटे प्रॉफिट से लॉस रिकवर नहीं होगा, तो कुछ तो काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। उसकी वजह से मैंने सब कुछ ट्रेडिंग से मतलब बहुत कम ट्रेड करने लगा, दूसरा ऑप्शन ढूंढा। देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने कितने दिन ट्रेड किए। नवंबर में 4 दिन और 9 दिन। उसके बाद दिसंबर में भी देखो कितने कम दिन ट्रेड किया है, ठीक है, मतलब पूरा। और वो बाद में जनवरी में एक भी नहीं छोड़ दिया डायरेक्ट मैंने ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे वो लॉस बड़ा दिखा, वो उससे मुझे कवर करना है। कहाँ से करना है पता नहीं था, लेकिन करना है। ट्रेडिंग से थोड़ा गैप लेना है। ऐसे सोचा था कि चलो 1 महीने गैप लेते हैं, 2 महीने लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा गैप हो गया। कोई बात नहीं। और मुझे इतना तो पता था कि ट्रेडिंग हमेशा के लिए नहीं छोड़ने वाला मैं, थोड़ा सा गैप लूंगा, बाद में मैं वापस आने वाला हूँ, तो वापस तो फिर से एंट्री करनी है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ये छोड़ के दूसरा कुछ तो मुझे ढूंढना है। तो ये इसकी वजह से मैंने गैप लिया, और इसके बाद क्या किया मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आप भी इस फेज से गुजर गए हैं या गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप लीजिए, और बाद में फिर से अच्छे सेटअप के साथ, अच्छे कैपिटल के साथ फिर से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। उसके बाद मैंने क्या किया और दूसरा ऑप्शन क्या ढूंढा, मैं जल्दी बताऊंगा अगली वीडियो में।